अमृत शर्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, जो कि मैंने लिख रखा है। मैं आपको बताता हूं कि प्रूव मैथमेटिकली दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। कि एक अल्टरनेटिंग करंट के बारे में अगर बात करें कि जो उसकी एक कंप्लीट साइकिल होती है, वन साइकिल में जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। और ये जो टॉपिक है वो स्टूडेंट्स कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुका है। कई बार आपसे प्रूव करने के लिए कहा जाता है कि आप मैथमेटिकली प्रूव करें कि जो एवरेज वैल्यू फॉर वन कंप्लीट साइकिल इन एसी करंट विल बी जीरो। की उसमें जो एसी करंट में कंप्लीट साइकिल में अगर हम एवरेज वैल्यू निकाले करंट की तो वो क्या होती है, जीरो होती है। बहुत आसान शब्दों में, बहुत हल्के हाथ से मैं आपको इसका डेरिवेशन बताऊंगा, और जैसे ही इसका डेरिवेशन कंप्लीट होगा इसके बाद हम लोग मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी भी इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं वादा करता हूं आपसे, आप मेरी इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे, बहुत मजा आएगा आपको हमारे इस क्लास में। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रूव मैथमेटिकली दैट द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज जीरो। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमें इसमें आई एवरेज की वैल्यू जीरो निकालनी है। तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि अगर हमें करंट यहाँ पर जीरो निकालना है तो हम करंट ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, चार्ज निकालना पड़ेगा, जो कि आपने अगर क्लास 10th में अगर आपको याद हो तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि यहाँ पर जो क्यू है वो किसके बराबर होता है, Q बराबर IT होता है कि नहीं होता है, बोलो क्या Q बराबर IT होता है। तो यहां से अगर हम एक छोटे से चार्ज की बात करें तो dQ बराबर हो जाएगा I और dt। बताओ इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, बताओ। हम क्लास 10 से जानते हैं कि जो Q होता है वो IT के बराबर होता है, इसलिए जो dQ एक छोटा सा चार्ज है वो करंट और छोटे से टाइम में क्या होगा, बराबर होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, आपने पढ़ा होगा कि एसी जनरेटर में, एसी जनरेटर का मतलब होता है कि एक ऐसा डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और ईएमएफ, ठीक है ना। तो यहां पर आपने पढ़ा होगा कि जो I बराबर होता है I नॉट साइन ओमेगा टी। जहां पर I है वो तो एक मतलब करंट ही है, और जो I नॉट है वो हम लोग इस चैप्टर में अल्टरनेटिंग करंट में अगर आपको स्टूडेंट्स कहीं पर भी I नॉट दिखाई देता है तो वहां पर पीक और मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, करंट की। तो अगर आपको I नॉट दिखाई देता है तो वहां पर आप कह सकते हैं कि पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो बताओ I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी होता है, जहां पर आपने एसी जनरेटर में क्या पढ़ा था, E बराबर E नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां पर I बराबर क्या हो जाएगा, I नॉट साइन ओमेगा टी। इसको आप इसमें पुट कर दीजिए। देयरफॉर जो dQ हो जाएगा वो स्टूडेंट्स हो जाएगा I की जगह I नॉट लगा दें, और यहां पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहां पर हो जाएगा बेटा dt। इक्वेशन नंबर सेकंड बिल्कुल आसान सा है। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। क्योंकि हमने यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज निकालना है, हमें पूरे सिस्टम पर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को इंटीग्रेट कर देंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा dQ, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी और dt। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग लिमिट लगाएंगे, तो लिमिट पर जरा थोड़ा सा गौर करना। अब आप ये देख रहे हैं कि अगर हम एक एसी की बात करें तो बताओ, एक एसी में अगर एक ऐसे करके वेव चलती है तो ऊपर जितना प्लस होता है उतना ही नीचे माइनस होता है। इनिशियल टाइम की बात करें तो जीरो, और एक कंप्लीट साइकिल की बात करें तो क्या हो जाएगा, जीरो से लगाकर कैपिटल टी हो जाएगा। अगर यहाँ पर इनिशियल टाइम जीरो है, एक पूरी कंप्लीट साइकिल के लिए क्या एक साइकिल को पूरा होने में जितना समय लगता है उसको टाइम पीरियड कहा जाता है। तो यहाँ पर जीरो और जो फाइनल होगा वो क्या होगा, टी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। dQ का इंटीग्रेशन बच्चों क्यू होता है, इस स्टेप को मैं यहाँ पर लिखता हूं 0 to t, और यहाँ पर हो जाएगा I नॉट साइन ओमेगा टी, और यहां पर हो जाएगा dt। अब हम इसको स्टूडेंट्स आसान शब्दों में इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल कर आ जाएगा। तो Q बराबर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, I नॉट को बाहर ले लो। अब हमने I नॉट को क्यों बाहर लिया, क्योंकि ये पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो कि थ्रू आउट द सिस्टम कांस्टेंट होगी, तो इसको हम बाहर लिया विच इज 0 to t, और यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा साइन ओमेगा टी और dt। अब यहाँ पर हमें साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है, जहां पर जो ओमेगा है वो कॉम्प्लेक्स एंगल है, और ये बहुत आसान भी है। हम आपको बताएं, I नॉट जो साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है वो होता है माइनस कॉस। तो माइनस ये रहा स्टूडेंट्स, माइनस ये रहा, और यहां पर आ जाएगा कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा। अब आप ये कहेंगे कि ये आया कैसे, जैसे मैथ वाले स्टूडेंट तो समझ जाते होंगे कि भाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस थीटा, जो एंगल है वो क्या इंटीग्रेशन में अपॉन में आता है। अगर हम एक आपको और इसको थोड़ा सा सही से बताएं तो इसमें हमने साइन थीटा का मतलब इंटीग्रेशन करा है, तो यहाँ पर ओमेगा टी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर ये वाला एंगल है ओमेगा, ये बच्चों एक कॉम्प्लेक्स एंगल है, तो कॉम्प्लेक्स एंगल का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। जैसे मैं आपको इसको बहुत शुद्ध भाषा में लिखकर दिखाऊं तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा जैसे साइन ओमेगा टी का, जैसे आप मान लीजिए इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी अपॉन
यहाँ पर हो जाएगा, मतलब अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा टी और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स dt। मतलब ये यहाँ पर क्या होगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा, मतलब जो एंगल है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ये पूरा साइन ओमेगा टी का, क्योंकि ओमेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंगल है तो उसका यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा जो कि अपॉन में ओमेगा आ जाएगा। बेसिक सी बात है। या फिर अगर हम आपको थोड़ा सा और, अगर आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को आप बहुत अच्छे से जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की बेसिक क्लास अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, जहां पर मैंने आपको सब चीजें सिखाई हुई है। तो यहाँ पर साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन है हो जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स एंगल है तो उसका डिफरेंशिएशन होगा तो ओमेगा इधर आ जाएगा। ओमेगा को आप स्टूडेंट्स बाहर ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस का आई नॉट ओमेगा, आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स कॉस ओमेगा टी, और जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी, 0 से लगाकर टी तक हो जाएगी। अब आप स्टूडेंट्स याद करें कि जो सिंस की ओमेगा बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन में टी होता है। ओमेगा जो होता है वो भाई 2 पाई अपॉन टी होता है कि नहीं होता, यहाँ पर जो टी है वो कैपिटल ही चल रहा है। तो यहाँ पर बच्चों देखो आई नॉट अपॉन ओमेगा, और यहाँ पर आप देखो ओमेगा की वैल्यू लगाओ, देखो 2 पाई अपॉन टी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 पाई अपॉन टी इंटू में टी, ठीक है ना, तो यहाँ पर 0 टू टी हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो, कैंसिल हो गया, ये लो, सही है जी, ठीक है जी। तो यहाँ पर टी से टी स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, तो क्यू बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा कॉस 2 पाई, पहले अपर लिमिट लगाओ, कोई टी है नहीं, और माइनस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कॉस 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो स्टूडेंट्स क्यू बराबर आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस 2 पाई स्टूडेंट्स कितना होता है 1, और कॉस 0 तो बच्चों को पता है 1 होता ही होता है। तो देखो 1 माइनस 1 आ गया स्टूडेंट 0, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो चार्ज है वो कितना आ गया है, 0 आ गया है। इसमें स्टूडेंट्स कुछ नहीं है, हम आपको इसको फिर से सही से बताते हैं कि क्यू बराबर आई टी होता है, तो डी क्यू बराबर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, आई डी टी हो जाएगा। हम जानते हैं कि आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है, तो यहाँ पर आपने वैल्यू रख दी। अब इसके बाद स्टूडेंट्स आप इंटीग्रेट करेंगे जो कि 0 टू टी होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पर जो आई नॉट है वो एक पीक वैल्यू है, एक मैक्सिमम वैल्यू है करंट की, तो वो बाहर आ जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी हो जाएगा। साइन ओमेगा टी डी टी का जो इंटीग्रेशन है वो कॉस ओमेगा टी, ओमेगा जो कॉम्प्लेक्स एंगल है वो डिनोमिनेटर में, आप यहाँ पर लिमिट को लगा सकते हैं, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 है, और हम ये जानते हैं कि जो क्यू है वो आई टी के बराबर होता है। हमें यहाँ पर आई एवरेज निकालना है, तो ये क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। और जब स्टूडेंट चार्ज 0 है तो इट मींस दैट जो करंट होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। देखो कितनी आसानी से, कितने हल्के हाथ से मैंने आपको इसका डेरिवेशन करवाया है। और अगर आपसे पूछा जाए कि भाई मैथमेटिकली आप प्रूफ करके दिखाइए कि जो एवरेज वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0, तो क्या कहीं दिक्कत है, कहीं दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी कोई परेशानी है, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। अब अगर हमें एक ऐसी ट्रिक पता लग जाए कि अगर हम मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना चाहते हैं या एवरेज वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो एवरेज, अब आप ये करेंगे हमसे कि सर यहाँ पर पूरी कंप्लीट साइकिल 0 है और आनी भी चाहिए, क्योंकि जितना प्लस में कवर, मतलब डिस्प्लेसमेंट कवर होता है माइनस में होता है, तो सर फिर हम इसमें करंट की वैल्यू कहां पर निकालेंगे, तो भाई पूरे साइकिल पे निकालने की जरूरत ही नहीं है। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग कि पूरे साइकिल पे निकालने की जरूरत ही नहीं, हम कहां पर निकालेंगे, हम यहाँ पर हाफ साइकिल पर निकाल लेंगे। और हाफ जैसे फुल साइकिल के लिए स्टूडेंट जो टाइम है वो कैपिटल टी है, तो हाफ के लिए क्या होगा, एवरेज के लिए क्या होगा, मीन के लिए क्या होगा, बोलो टी अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा। तो हम ये सब डेरिवेशन सब कुछ बिल्कुल सेम करेंगे, सब कुछ बिल्कुल सेम करेंगे। तो यहाँ पर टी की जगह पर क्या रखेंगे, बोलो t/2 रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे, t/2 रखेंगे, टी की जगह क्या रखेंगे, t/2 रखेंगे। हमें अल्टरनेटिंग करंट पूरे कंप्लीट साइकिल पर निकालने की जरूरत ही नहीं है, हम उसको किसको मेजर करेंगे, हाफ साइकिल पर मेजर करेंगे। तो अगर फॉर कंप्लीट साइकिल के लिए t इज इक्वल टू टी रखेंगे और फॉर हाफ साइकिल के लिए t इज इक्वल टू t/2 रखेंगे, तो वहां पर जो भी वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर जब हम उसके मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी निकालेंगे हाफ साइकिल के लिए, तो वहां पर हम t की जगह स्टूडेंट्स क्या रखेंगे, t/2 रखेंगे। तो वो स्टूडेंट्स मैं आपको अगली स्लाइड पर करवाऊंगा। और मेरा मानना है स्टूडेंट्स ये आपको सिर्फ समझ में भी आ गया होगा और ये आपको रट भी गया होगा कि हमें इसको कैसे प्रूफ करना है। बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप इसको अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और जितना आप इसका प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने डेरिवेशन अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग बात करेंगे कि भाई मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, जिसको कि स्टूडेंट्स आप आई एवरेज और आई मीन से लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी कंप्लीट साइकिल के लिए प्रूफ करके दिखाया, तो वहां पर आई की वैल्यू, मतलब क्यू की वैल्यू पहले 0 आई थी, तो इट मींस दैट द वैल्यू ऑफ करंट इज आल्सो 0। तो यहाँ पर हम जो है मीन और एवरेज वैल्यू की बात करेंगे, तो बस वहां पर देखो स्टूडेंट, अगर मैं चाहता तो मैं सीधा डायरेक्ट इसको यूज कर सकता था। मेरे कुछ स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए थे, लेकिन मैंने उसको इसलिए इरेज किया ताकि मैं आपको अपने हाथ से डेरिवेशन को सॉल्व करके दिखाऊं। तो स्टूडेंट वही सीधी सी बात है, जैसे हमने वहां पर स्टार्ट करा था कि वी नो दैट कि अगर एक छोटा सा चार्ज है तो वो किसके बराबर होगा, आई टाइम्स ऑफ dt के क्या होगा, बराबर होगा। जो काम आप खुद भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कि सिंस आई बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है कि नहीं होता है, तो यहाँ पर आप उसकी वैल्यू लगा दीजिए। देयरफॉर वी कैन राइट
आई बराबर आई नॉट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डी टी हो जाएगा। सही है जी। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेट कर देंगे, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट। तो यहाँ पर जब हम इंटीग्रेट कर देंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ पर डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ आई नॉट हो जाएगा, साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पर 0, और यहाँ पर जो लिमिट होगी वो क्या होगी मेरे भाई, टी अपॉन 2 होगी। क्यों टी अपॉन 2 होगी, क्योंकि अब हम लोग आधे पर निकाल रहे हैं, मीन और एवरेज निकाल रहे हैं। उसका तो एवरेज मतलब आधा ही होता है। तो याद करो, अगर 2-4 मिनट पहले मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया था, तो वहां पर हमने कैपिटल टी लिया था, फुल साइकिल के लिए निकालना था, तो हाफ के लिए उसका आधा हो जाएगा। सही है जी। तो यहाँ पर ये क्यू हो जाएगा, यहाँ पर आई नॉट आप बाहर ले लीजिए, और यहाँ पर 0 to t/2, और यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा मेरे भाई साइन ओमेगा टी में हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आई टी हो जाएगा। अब देखो वही चीज, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आ जाएगा मेरे भाई, ओमेगा आ जाएगा, और जो लिमिट होगी वो क्या हो जाएगी, 0 से t/2 हो जाएगी। फिर से याद करो कि साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस ओमेगा टी, इंटीग्रेशन चल रहा है तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, वो अपॉन में आ जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम लोग लिखें तो ये हो जाएगा माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हो जाएगा कॉस में ओमेगा टी, और ये हो जाएगा 0 से लगाकर t/2। अब आप कहेंगे क्या करंट यहाँ पर माइनस का आएगा, करंट नहीं माइनस का आएगा, करंट क्यों आएगा माइनस का। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे कि सिंस जो ओमेगा है वो क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई अपॉन में कितना होता है, टी होता है। तो यहाँ पर आप जरा वैल्यू लगाओ, देखें क्या आता है। तो ये हो जाएगा माइनस का आई नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है। तो यहाँ पर जब आप टी की जगह पर t/2 लगाएंगे तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो पहले आप यहाँ पर लिखेंगे कॉस ओमेगा, टी की जगह क्या लगाएंगे मेरे भाई, t/2 लगाएंगे, और माइनस टी की जगह क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। ऐसे भी कर सकते हैं, आंसर सभी सेम आएगा। तो Q बराबर माइनस आई नॉट अपॉन ओमेगा, कॉस की मतलब ओमेगा की वैल्यू रखो, क्या होती है मेरे भाई, 2 पाई अपॉन में टी होती है, और इंटू में टी अपॉन 2 कॉस 0। फर्स्ट क्लास का बच्चा जानता है क्या होता है, और होता है फर्स्ट क्लास का बच्चा, इट मींस 12। ठीक है ना, समझ रहे हम क्या कहना चाहते हैं। देखो टी से टी कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। देखो Q बराबर क्या होता है, आई नॉट अपॉन ओमेगा, और ये देखो कॉस 180, कॉस पाई माइनस 1, मतलब कॉस 0 तो 1 ही होता है। ठीक है। तो ये लिख भी चुके हैं, तो ये हो जाएगा आई नॉट अपॉन ओमेगा। ठीक है। कॉस 180 कितना होता है बच्चों, -1 होता है, तो ये लो -1, और ये हो जाएगा -1। तो ये यहाँ पर देखो, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा मेरे भाई 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, यहाँ पर जो चार्ज है वो 0 नहीं आया है, और वो आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो ओमेगा हमने t अपॉन 2 रखा था, क्योंकि जो टाइम है वो t/2 है। देखो t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, cos 180 आप चाहे यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि सिंस जो cos पाई होता है, cos 180 होता है वो -1 होता है, और जो cos 0 होता है वो कितना होता है, 1 भी हो सकता है। बेसिक नॉलेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -1 में -1 -2, और माइनस इसको प्लस बना देगा, Q बराबर 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा। तो ये स्टूडेंट्स सबने चार्ज की वैल्यू निकाली है। तो मैंने आपसे क्या कहा, डायरेक्ट हम करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो इसलिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, dq बराबर आई dt। देखो बेटा सब सेम है, हमने इसमें क्या चेंज करा है, 0 से लगाकर, जो पहले हमने क्या था कैपिटल T लिखा था, अब हमने क्या लिखा है, 0 से लगाकर t/2 तक लिखा है। तो बस 0 से लगाकर t/2, क्योंकि मीन और एवरेज वैल्यू है, तो वहां पर हम क्या लेंगे, टाइम इनिशियल टाइम 0 लेंगे, फाइनल टाइम क्या लेंगे, t/2 के लिए लेंगे। और अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे तो इनिशियल टाइम तो 0 ही होगा, जो फाइनल टाइम होगा वो होगा t/2। तो स्टूडेंट्स अब आप लोग देखें कि हमने निकाला है Q बराबर 2 आई नॉट अपॉन में ओमेगा। आपको इसको यहां तक नहीं छोड़ना है, आपको ओमेगा का फॉर्मूला लगाना है। हम ये जानते हैं कि सिंस वी नो दैट कि जो ओमेगा होता है वो मेरे भाई होता है 2 पाई, और अपॉन में क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, टाइम t होता है कैपिटल T। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2 आई नॉट अपॉन में स्टूडेंट्स हो जाएगा 2 पाई, और अपॉन में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो t है वो ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आई नॉट t अपॉन में पाई। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, Q बराबर आपका हो जाएगा आई नॉट अपॉन में पाई, और इंटू में क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। देखो सही है जी, ठीक है जी, डन है जी। तो यहाँ पर Q बराबर आई नॉट t अपॉन में पाई। देखो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें लगानी पड़ेगी मेरे भाई, 2 पाई अपॉन में t। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट 2 आई नॉट ऐसे ही रहेगा। ये तो यार अब बताओ, ये थोड़ा हम आपको बताएंगे कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये जो t है ये स्टूडेंट्स ऊपर चला गया, यहाँ पर आ गया, तो ये आई नॉट t अपॉन में पाई, तो इसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने आपको निकाल के दिखाया Q बराबर आई नॉट पाई अपॉन में t, या फिर जो अगर यहाँ पर हम इसको फिर से लिखते हैं, Q बराबर हमने निकाला है आई नॉट t अपॉन में क्या होगा, पाई। हमने अभी आपके सामने निकाल के दिखाया, सही है जी। तो यहाँ पर हम जो है अब देखो Q बराबर स्टूडेंट्स क्या होता है, आई टी होता है।
ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम लोग करंट की वैल्यू को निकालना चाहें तो बताओ Q अपॉन में T होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा Q अपॉन में T। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, एवरेज पढ़ रहे हैं, तो टाइम को आप किससे डिवाइड करेंगे, T/2 से। बस स्टूडेंट्स यहाँ पर बेटा ध्यान रखना, मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर दे रहा हूँ, वहां पर तो 0 आया था, बात ही खत्म। यहाँ पर T/2 होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर हाफ साइकिल, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ये लो, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, लो सब कुछ लिख दिया मेरे भाई, फॉर हाफ साइकिल। यहाँ पर आप स्टूडेंट्स Q की वैल्यू लगाएं, क्या हो जाएगी I0T अपॉन में स्टूडेंट्स 5, और अपॉन में अगर हम बात करें तो Q की वैल्यू हमने क्या रखी है यहाँ पर, Q की वैल्यू IT, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी Q अपॉन T, और यहाँ पर स्टूडेंट जो T की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, T/2 हो जाएगी। अब देखो अगर इसको अगर बहुत बेसिक से सॉल्व करना चाहो तो बेसिक से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई स्टूडेंट इससे होती है और इसकी मल्टीप्लाई इससे होती है, तो I0T इंटू 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और T इंटू पाई की मल्टीप्लाई हो जाएगी। देखो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, नहीं यहाँ पर करंट की वैल्यू आ रही है, आई एम सो सॉरी, तो यहाँ पर जो I की वैल्यू है वो मेरे भाई आ जाएगी 2I0 अपॉन में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने ये वाला स्टेप ये ऐसे करके क्यों लिखा, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको मैं ऐसे भी कैंसिल करके ला सकता था ये, लेकिन मैंने बेसिक आपको बिल्कुल सिखाया है इसमें कि कैसे मल्टीप्लाई होती है। अब स्टूडेंट्स आप देखें कि यहाँ पर I बराबर आपको ऐसे लिखा रहते हैं I0, और ये जो लिखा है बच्चों 2 अपॉन पाई, ये लिखा है मतलब 2 अपॉन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 होती है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा लगभग 0.63, कोई 6 भी कहते हैं या फिर आप कोई ऐसे भी कहते हैं 0.637 I0, कि यहाँ पर जो करंट है तो वो लगभग 63-64% किसके होगा, मैक्सिमम करंट के होगा। तो ये वाली हम इसमें बात निकालते हैं, और ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त टाइम आएगा, मतलब काम आएगा हमारे। 2 अपॉन 3.14, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.636 लिखेंगे या फिर कोई लिखेंगे 0.637, 63-64% होता है मैक्सिमम करंट के मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। तो सही है जी। तो यहां पर हमने आपको सबसे पहले हमने क्या सिखाया कि अगर हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ करें कंप्लीट साइकिल के लिए उसकी वैल्यू चार्ज की तो 0, करंट भी 0 होता है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने T/2 की वैल्यू रखी है तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम इस डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। 1 से 2 बार आप इसको सॉल्व कर लेना, और ये कई बार स्टूडेंट बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी काफी सारे पूछे जा चुके हैं, और कई बार डायरेक्ट डेरिवेशन भी आ चुका है, क्या एवरेज साइकिल के लिए भी आ सकता है और हाफ और कंप्लीट के लिए भी आ सकता है। और अगर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि क्या अगर मीन आए तो क्या हमें वो पूरा निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा, आप ये लिखेंगे कि फॉर कंप्लीट साइकिल Q is equal to 0, therefore the value of current is also 0, so therefore we know that Q बराबर 2I0 अपॉन ओमेगा। इसमें आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, इसमें भी आपको स्टूडेंट्स पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसी हिसाब से स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही, मैंने आपको 2 टॉपिक इसमें बताए थे, मैंने आपको अल्टरनेटिव करंट में वो टॉपिक पढ़ा दिए हैं। तो बस इस वीडियो में के लिए मैं इतना ही इसको छोड़ूंगा। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, आपने हमारी इस वीडियो से क्या सीखा। इसी प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय।